दोस्तों दुनिया में जो इंसान जितना पावरफुल होता है उसकी उतनी ही अधिक इज्जत की जाती है, और जो देश भी जितना ज़्यादा शक्तिशाली होता है उस देश की भी उतनी ही अधिक इज्जत की जाती है। और सभी देशों में सबसे अधिक परमाणु हथियार बनाने की दौड़ लगी हुई है। जिस देश के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है वही देश सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। दोस्तों, दुनिया में कुछ देश बहुत कमज़ोर हैं, उन पर जब भी किसी देश का जी चाहे हमला करके कब्जा कर सकता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिन पर हमला करने में बड़े से बड़े देशों को भी सोचना पड़ता है, और फिर भी अगर उन पर कोई हमला कर भी दे तब भी इन देशों से जीतना नामुमकिन है। इसकी वजह है इन देशों की ताकतवर आर्मी और इन देशों की ज्योग्राफी। आज हम आपको 10 ऐसे देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर कब्जा करना नामुमकिन है। ईरान का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ ईरान है और ये देश 16 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। सऊदी अरब और अमेरिका जैसे ताकतवर और एक दुश्मन होने के बावजूद ईरान पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कोई भी देश हमला नहीं कर सका है। ईरान की मिलिट्री में लगभग 5 लाख सैनिक, 1658 टैंक और 137 फाइटर प्लेन हैं। दोस्तों, एक बड़े युद्ध में लड़ने और खुद को दुश्मन से बचाने के लिए ये सब काफ़ी है, लेकिन इससे ज़्यादा ताकत दूसरे देशों के पास है। तब भी इस देश में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से काफ़ी मुश्किल है। ईरान की सरकार के पास बहुत से अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस नेटवर्क हैं जो ईरान के लगभग हर शहर के 500 मीटर नीचे बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे खूबसूरत देशों में से एक है और ऑस्ट्रेलिया की आबादी 25 करोड़ के आसपास है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया पर भी कब्जा करना नामुमकिन है। इसकी वजह इसकी आर्मी नहीं बल्कि इसकी ज्योग्राफी है। ऑस्ट्रेलिया से जीतने लायक और ताकतवर देश ऑस्ट्रेलिया के आसपास है ही नहीं। उसके पास के ताकतवर देश हैं चाइना, इंडिया, जापान, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं। जापान ऑस्ट्रेलिया से 6,848 किलोमीटर की दूरी पर है। जो देश ऑस्ट्रेलिया के पास है वो इतने ताकतवर नहीं कि वो ऑस्ट्रेलिया से जीत सके। इसके अलावा अगर कोई देश ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर भी दे तो वो खुद को ही मुसीबत में डाल लेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 98% पॉपुलेशन समुद्र के पास बसे शहरों में ही रहती है और बीच का ऑस्ट्रेलिया एकदम खाली पड़ा है, जो कि हजारों किलोमीटर का रेगिस्तान और जंगल वाला इलाका है। इसमें कहां पर ऑस्ट्रेलियन आर्मी की बेस है ये कोई नहीं जानता। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करने के लिए हमला किया था, लेकिन इन्हीं की वजह से जापानियों को अपना इरादा बदलना पड़ा। रसिया। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि रसिया से जीतना कितना कठिन है तो आप अपने दुनिया के सबसे ताकतवर लोग यानी नेपोलियन और हिटलर से पूछ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको टाइम मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। नेपोलियन और हिटलर ने अपनी बेहद ही ताकतवर आर्मी के साथ रसिया पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। रसिया की सेफ्टी की वजह इसकी ज्योग्राफी है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी ज़्यादातर ज़मीन पहाड़ों जंगलों से घिरी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय नाजियों के रसिया पर हमले के बाद रसियन आर्मी ने उनसे लड़ाई नहीं की बल्कि पीछे हट गई, क्योंकि वो जानती थी कि हिटलर की आर्मी उनके इतने बड़े देश को पार करते हुए जीत नहीं पाएगी, बल्कि इनके बहुत से सैनिक ठंड की वजह से मर जाएंगे और नाजियों को पीछे हटना ही पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। आपको बता दें कि रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो 17.1 मिलियन किलोमीटर में फैला हुआ है। इस वक्त रसिया दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है और दुनिया की सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार भी रसिया के पास है। नॉर्थ कोरिया। दुनिया के सबसे सनकी तानाशाह किम जोंग उन का देश नॉर्थ कोरिया पर कोई भी देश हमला क्यों नहीं करता, इसकी वजह है इस देश का दम। नॉर्थ कोरिया में 10 लाख से ज़्यादा सैनिक हैं और 4200 टैंक, 222 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, और तो और इस देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं जिन्हें चलाने में ये ज़रा भी देर नहीं करेगा। और इतने सख्त कानून होने के बाद भी नॉर्थ कोरिया की जनता अपने प्रेसिडेंट किम जोंग उन को बहुत ज़्यादा मानती है, इसलिए जनता का पूरा सपोर्ट भी है। यानी इस देश पर भी कब्जा करना आसान नहीं है।
दोस्तों नॉर्थ कोरिया 1,20,538 किलोमीटर में फैला हुआ एक देश है जिसकी आबादी लगभग 25 मिलियन है। भूटान। दोस्तों भूटान दुनिया के सबसे एकांत देशों में से एक है जो इंडिया के उत्तर में हिमालय पहाड़ों में बसा हुआ है। इसकी आर्मी में केवल 6,000 सैनिक हैं और इसके पास एयरफोर्स भी नहीं है। तो फिर इस देश पर कब्जा करना इतना कठिन क्यों है? भूटान दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिन पर कभी भी किसी भी देश ने कब्जा नहीं किया। साल 1700 में ब्रिटिश एम्पायर ने इस देश पर हमला किया था। ब्रिटिश एम्पायर ने ज़्यादातर देशों पर हमला किया था लेकिन वो भूटान पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हो पाए। इस पर कब्जा करना इसलिए नामुमकिन है क्योंकि इसमें हर जगह पहाड़ ही पहाड़ है, इसलिए इस पर किसी का जाना नामुमकिन है और इस देश की सुरक्षा भारत करता है। भारत भूटान को हथियार और पैसों की मदद भेजता है, साथ ही भूटान की छोटी सी आर्मी को ट्रेनिंग भी देता है। यानी ऐसे में भूटान पर किसी देश का कब्जा करना नामुमकिन है। इजराइल। दोस्तों इजराइल एक काफ़ी छोटा सा देश है और अपने आसपास के सभी देशों से इसकी दुश्मनी भी है। फिर भी अब तक इस पर कोई भी देश कब्जा करने में कामयाब क्यों नहीं हो सका? इसकी आर्मी में केवल 2 लाख सैनिक हैं, लेकिन इस देश की हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल आर्मी में रहना ही पड़ता है। इसलिए इस देश के हर नागरिक के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है और इसके पास दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। इसके अलावा इस देश ने दुनिया के सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया है। यानी ये देश एक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है जिसमें कोई भी मिसाइल एंटर नहीं कर सकता। कनाडा। दोस्तों कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो 10 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की आबादी 37 मिलियन है और इसके आर्मी में केवल 95,000 सैनिक हैं। लेकिन इसे अपनी सुरक्षा के लिए अपनी आर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये देश बहुत ही बड़ा है और काफ़ी जंगल और बर्फीले मौसम की वजह से इससे जीत पाना दुश्मन के बस की बात नहीं है। और इसका पड़ोसी देश अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, इससे कनाडा की काफ़ी अच्छी दोस्ती है। इसलिए अगर कोई देश कनाडा पर हमला करता है तो उसे अमेरिका से भी लड़ना पड़ेगा। स्विट्ज़रलैंड। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड दुनिया के सबसे महफूज और खूबसूरत देशों में से एक है। स्विट्ज़रलैंड पर भी हमला करना इसकी ज्योग्राफी की वजह से काफ़ी मुश्किल है। स्विट्ज़रलैंड की आर्मी छोटी है, इसमें 1,50,000 सैनिक और 156 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन इनसे लड़ने के लिए दुश्मन को एल्प्स के पहाड़ों पर जाना होगा और इन पहाड़ों के बर्फीले मौसम में लड़ना किसी भी आर्मी के लिए काफ़ी कठिन होता है। स्विट्ज़रलैंड के आर्मी को तो इन पहाड़ों पर लड़ने की आदत है। दूसरी सबसे बड़ी बात है स्विट्ज़रलैंड के सारे पड़ोसी देश ताकतवर हैं और इसके दोस्त भी हैं जिनमें जर्मनी, फ्रांस और इटली शामिल हैं। यानी दुश्मन देश को पहले इन देशों से निपटना पड़ेगा। भारत। दोस्तों इंडिया से भी जीत पाना काफ़ी मुश्किल है। इसकी वजह इंडिया की ज्योग्राफी और इसकी आर्मी है। इंडिया के पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना कई बार भारत पर हमला कर चुके हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके क्योंकि इंडियन आर्मी में 14 लाख सैनिक, करीब 2,000 फाइटर प्लेन और 16,000 लैंड आर्मी और बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। इंडिया के उत्तर का ज़्यादातर भाग हिमालय से घिरा हुआ है जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है और इस खतरनाक पहाड़ में इंडियन आर्मी रहती है। यानी दुश्मन देश के उत्तर से आने की संभावना नहीं है और दक्षिण इलाके को मिलाकर इंडिया 3 तरफ से समुद्र में घिरा हुआ है। यहाँ पर 277 शिप, न्यूक्लियर अटैक करने वाली सबमरीन और एयरक्राफ्ट वाली नेवी है और इससे जीतना नामुमकिन है। अमेरिका। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसकी आर्मी में लगभग 14 लाख सैनिक और उनके पास 7,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। इनमें से 2 का एक बार इस्तेमाल भी कर चुका है।
इस देश पर हमला करने लायक ताकतवर कोई भी देश अमेरिका के आसपास नहीं है और जो देश इस पर हमला करने के लायक ताकतवर है वो इससे काफी दूर है और बीच में हजारों किलोमीटर के समुद्र हैं और इन समुद्र में हाई टेक्नोलॉजी एडवांस सबमरीन कहीं भी छुपी हो सकती है। इसलिए इस देश पर हमला करके इससे जीतना नामुमकिन है।